इक्वेशन को स्क्वायर किया प्लस दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो बताइए क्या आएगा। पहली वाली का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली का करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इधर वाला पार्ट स्क्वायर होकर के हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलिए ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए ए दोनों में है तो ए को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, खाली ए स्क्वायर हो गया। इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। गुड। अब यहां से ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर को तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। जब रूट लेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमें याद रखना है। तो वेलोसिटी की एक रिलेशन हमको और मिल गई, और वो क्या है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। दूसरी पहली वाली तो ये वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये दो रिलेशन वेलोसिटी की हमको मिली। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दे रही है वेलोसिटी का, और ये वाली इक्वेशन हमको टाइम के साथ दे रही है। क्या ख्याल है? वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो बता रही है सेकेंड वाली, और फर्स्ट वाली क्या बता रही है डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ। तो टाइम वाली तो हमने वेरीफाई कर ली थी, इससे कैलकुलेट कर लिया था और देख लिया था कि वो सही काम कर रही है। डिस्प्लेसमेंट वाली को चेक करते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट वाली जो है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये बॉडी यहां पहुंच गई तो x कितना हो गया यहाँ पे
एक्स ए हो गया है। तो एक्स ए हो गया है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। तो जरा चेक करिए, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और x कितना हो गया है? a। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब काम कर रहे हैं, ये भी 0 दे रही है। टाइम जब हमने रखा था t/4 तो उससे भी 0 आया था। इधर जब करेंगे तो इधर भी जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -a। तो -a जब आप यहाँ x की जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा? -a का स्क्वायर करेंगे तो वो भी a स्क्वायर आएगा। बोलिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये फिर से प्लस हो जाएगा और वही आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी कर रहा है वेरीफाई, गुड। अब हम लोग बीच वाली पोजीशंस पे लेते हैं। तो बीच वाली कोई भी पोजीशन ले लीजिए। बोलिए, मान लेते हैं बीच वाली पोजीशन वही ले ली, a/2 ले ली। a/2। यहाँ पे वेलोसिटी निकालिए, क्या होगी? वेलोसिटी एट a/2 एट a/2 तो क्या हो जाएगी? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे? a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर ले लिया तो हो गया ओमेगा ए अंडर रूट। बोलिए, यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ पे क्या बचा? -1/4। ठीक है भाई, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन लिया तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और वो ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ए बन करके। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, और ये 4 बदला 4 और ये -1, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3/4 लिख देता हूँ। बोलिए, ठीक है, जगह कम है तो यहाँ पे मैंने 3/4 लिख दिया, 3/4। तो ये आंसर आ गया वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा, यहां पर वेलोसिटी हमने नहीं निकाली थी। Vmax कितना आया था हमारा? V एट मीन पोजीशन कितना आया था? a ओमेगा आया था। जरा इससे भी चेक करिए, a ओमेगा आ रहा है यहां पर। वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 हो गई। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ए स्क्वायर जो है अंडर रूट लेंगे तो ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए ओमेगा आ गया। तो ये इक्वेशन भी हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ये देखिए, ये वाला पार्ट ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? ए साइन ओमेगा टी बराबर एक्स। तो इस वाले पार्ट की जगह में एक्स नहीं लिख सकता, ये हो जाएगा -x ओमेगा स्क्वायर। ये किसके साथ हो गई रिलेशन? ये डिस्प्लेसमेंट के साथ हो। ठीक है, क्या थी? F इज इक्वल टू -kx
इससे जो एक्सेलरेशन आया था उसकी इक्वेशन क्या थी, -k/m इंटू एक्स। अच्छा देखिए प्रूफ भी हो गई। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, इनको कंपेयर करिए। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताइए? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। ये मैंने शुरू में रिलेशन बताई थी, बस देखिए यहाँ पे शुरू हो, a इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू x, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। यहाँ से दोनों से ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ठीक है। और एक इक्वेशन जो ये वाली बताई थी, ये याद रखनी, d²x/dt² प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक शीट पे सारी इक्वेशन जो पढ़ी है हमने वो आ गई। सारी इक्वेशन ऑफ SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ग्राफ, तो ग्राफ भी हम लोग छोटे छोटे बना लेते हैं ताकि सब आ जाए। तो शुरुआत सबसे पहले हमने कहाँ से करी थी, f इज इक्वल टू -kx, इस इक्वेशन में करी थी। तो यहाँ पर फोर्स वर्सेस x, इसका ग्राफ बनाइए। कैसा बनेगा? बोलिए। तो ये हमको मालूम है कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर ये पार्ट क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट। यानी ये लाइन को, y वाली लाइन को कहाँ पे काटेगी, इंटरसेप्ट का मतलब ये जो y वाली लाइन है इसको कहाँ पे काटेगी, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। m क्या होता है, बोलो, स्लोप, ठीक है। और x क्या है, x ये, y ये, ठीक है। तो यहाँ पर x तो x ही है, y क्या है, फोर्स है। इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे बताओ, -k तो स्लोप है, -k स्लोप। इंटरसेप्ट तो c है ना, c की जगह क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही बोलो ना कि सर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से पास होगी लाइन। y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, 0 पे। आया समझ में? तो अब स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव। जब नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन कैसे जाती है, नीचे की तरफ जाती है, ढलान। और पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव साइन जब होगा तो ऐसे जाएगी नीचे की तरफ, पॉजिटिव साइन होगा तो ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, तो ये बनाओ लाइन, तो कैसे जाएगी नीचे की तरफ, कोई एक ही तरीका है, वो क्या है कि वो इस तरीके से लाइन जाए। स्लोप ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन क्या ये तीनों लाइनें जो हैं ये सही है, नहीं। क्यों, 0 से जानी चाहिए, तो इसलिए ये ही लाइन सिर्फ सही, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये तो स्लोप पे डिपेंड करता है कि स्लोप कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाली लाइन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सारी सही है।
कोई सी भी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलिए वेरी गुड। देखिए एक आपको और जादू दिखाता हूँ, यहाँ भी देखिए, ये देखिए, इसमें बताइए कौन सी लाइन की इक्वेशन है। 5 इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, कौन सी लाइन की इक्वेशन है। फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट ऊपर वाली, ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। लाइन की इक्वेशन में स्क्वायर कहाँ होता है। अच्छा, जो अभी आपने लिखी थी वो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ही तो कहलाती है वो, वही तो पूछ रहा हूँ। उसके लिए तो नीचे वाली है। हाँ ये वाली है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। हाँ तो ये वाली इक्वेशन है लाइन की, नीचे वाली। चलो ये देखो, ये इक्वेशन बची नहीं मेरी। अब इसमें देखो इंटरसेप्ट क्या है 5, तो देखो 5 पे कट कर रही है इसको, y एक्सिस को, ठीक है। हाँ और ये स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो देखो ऐसे जा रही है, नेगेटिव होता तो ऐसे जाती। चलो एक इक्वेशन और लिख करके दिखाता हूं मैं लाइन की। हाँ y हो गया इक्वल टू, हो गया, स्लोप क्या लें इस बार, नेगेटिव लेते हैं ना, हाँ ताकि पता चले। और कितना ले लें स्लोप, चलो 3 ले लेते हैं या 2 ही लेते हैं, हो गया 2। उसके बाद इंटू एक्स, ठीक है। इस बार इंटरसेप्ट कितना ले लें, इंटरसेप्ट 3 ले लेते हैं, +3 ले -3 ले, -3 ले लेते हैं। तो -3 लेंगे तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, नीचे, ठीक है। अभी देखो मैंने कोई इंटरसेप्ट लिया नहीं, लिया 0 है तो 0 से पास होगी। अभी यही मैं कहाँ पे लेता हूँ, -3 लेता हूँ, -3 देखो नीचे पहुंच गया, चेक कर, -3 से कट कर रहा है, 0 1 2 3 4, समझ गए। और यही मैं अगर -3 की जगह इसको कुछ और ले लूं, सपोज +3 ले लेता हूं, +3, तो देखो +3 से कट कर रहा है, 0 1 2 3। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है और ये उसका ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो तो अब ये भूलना नहीं है, गुड। और भूलने का ना भूलने का तरीका यही है कि इसको रिवाइज करना पड़ेगा वरना फिर भूल जाओगे। चलो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, चलो दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं एक्सेलरेशन। ये क्या आई थी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, a इज इक्वल टू -ω² इंटू एक्स। चलो इसका ग्राफ अब जल्दी से मुझे बना करके दिखाओ, तो लगाओ दिमाग, कैसा बनना चाहिए, किससे मेल खा रहा है ये हो गया a, ये हो गया x, चेक करो इसी से ही तो मैच कर रहा है भाई। a की जगह y है, y की जगह a है, m की जगह ω² है, तो ω² हो ω³ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कांस्टेंट हो गया।
m जो है वो एक नंबर है, वो चेंज नहीं होता है, जो आ गया वो स्लोप होगा, उसी हिसाब से लाइन जो है ढलान पर होगी, ठीक है ना। ओके, और साइन नेगेटिव का है तो ये भी समझ में आ गया कि डाउन वाला, पहाड़ से उतरने वाला स्लोप बनेगा, पहाड़ चढ़ने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ही था, पहाड़ चढ़ने वाला, पहाड़ उतरने वाला, ये देखो, ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये पहाड़ चढ़ने वाला है, ये स्लोप नेगेटिव है तो ये पहाड़ उतरने वाला हो गया। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलिए, तो ये उतरने वाला बनेगा, इसका भी इंटरसेप्ट 0 है, यानी कहां से पास होगी लाइन, 0 से पास होगी, बस सिंपल हो गया काम। तो 0 से पास करा दो, कोई भी बना दो, ये रे, इसका भी ग्राफ सिंपल ये बन गया। चलिए अब आते हैं वेलोसिटी के ग्राफ की तरफ। तो वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, बोलिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ वाले बनाते हैं, कल यही बनाइए। क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ऐसे ये इक्वेशन ड्राइव भी ऐसे ही करी थी हमने, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आइए तो क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आइए, तो माइनस को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा, समझ में आ गया क्या किया मैंने। इसको नीचे लाया मैं तो खाली ये बचा, इसमें से इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, इक्वल के इधर ले आया तो माइनस से प्लस हो गया, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 को 1 लिखो, 1 स्क्वायर लिखो, ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बचा। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये इक्वेशन मैंने बताई थी, किस चीज की इक्वेशन है ये इक्वेशन है एलिप्स की, एलिप्स की इक्वेशन है ये। जब मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था लास्ट में तो एलिप्स सिखाया था, चेक करिए ग्रेविटेशन वाला का लास्ट पार्ट। ग्रेविटेशन ये एलिप्स, इसकी जो है एलिप्स की इक्वेशन देखो मिल रही है, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन सॉरी, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर को ये मान लो y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 की जगह ये एलिप्स की इक्वेशन। एलिप्स कैसा होता है? इस तरीके अंडे की तरह। सर्कल की इक्वेशन ये बनाई, ठीक है, ये सर्कल होता है। एक्स के नीचे जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस पे हो उतना जो है इसका रेडियस होता है, और वाई एक्सिस पे जितना के नीचे जो होता है वो वाई एक्सिस पे वाई पे कट करता है। ये सब बातें बताई थी लेकिन भूल गए। अब देखो इसको मैं यहाँ ग्राफ से भी बता देता हूँ फिर से, ये चेक करो। ये तो हो गया। अब एलिप्स वाला बताता हूँ। एलिप्स के लिए इक्वेशन बोलो क्या होगी? एक्स का स्क्वायर है प्लस, नहीं सॉरी अभी तो डिवाइड में भी तो आएगा, डिवाइडेड बाय कोई नंबर ले लेते हैं, ओमेगा का मान लेते हैं नंबर है 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना होगा तो ये 3 स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाइए प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डिवाइडेड बाय क्या लिख लें 3, तो यहाँ लिख लिया 4 लिख लें, चलो 4 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करना होगा, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल हो गया, फिर क्या करना होगा? हाँ, कोई एक नंबर लेना होगा कांस्टेंट, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर क्या ले लें? 5 ले लें, 5 ले लिया, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ग्राफ कहाँ चला गया? ग्राफ क्यों नहीं बना? अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है, साइज ज्यादा बड़ा हो गया था, दिस वाज द रीजन। चलो, वो साइज बड़ा हो गया था ग्राफ से।
इसको लेकिन एडजस्ट करना चाहिए था, या इक्वेशन गलत लिख दी होगी। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये हो गई। 1 ही लेते हैं, 1 से ज्यादा अच्छा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, कोई दूसरा नंबर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ग्राफ बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 लेते हैं। अच्छा, हमने इक्लिप्स की जो इक्वेशन दिखाई थी, बनाई थी, उसमें 1 ही लिया था ना? जी सर, 1 लिया था। 1 लिया था, हाँ। तो अब देखिए 1 लेते हैं, तो ये पहली बात तो हमको इक्वेशन देख करके पता चलना चाहिए कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। एक्स के नीचे जो नंबर है वो एक्स एक्सिस पे, ये एलिप्स वहीं पे कट कर रहा है, ठीक है। वाई के नीचे जो नंबर है वो वाई एक्सिस पे वहीं पे कट कर रहा है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये हो गया एलिप्स। इसी में फिर मैंने वहां चेक करिए सर्कल बताया है, सर्कल में और एलिप्स में क्या डिफरेंस है, जरा चेक करके बताइए मुझे, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। वही एलिप्स की जहाँ इक्वेशन बनी थी वो वाला पेज निकालिए। मैंने पेज ही बदल दिया, इक्वेशन वाला निकालिए, अभी और पीछे होगा, ये सेंटर थोड़ा सा हो गया, इसके बाद और आगे इसका मतलब रिवीजन में कमी है, वरना पेज रट जाना चाहिए। ये देखो सर्कल की मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ए स्क्वायर को अगर मैं नीचे लाऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों के नीचे ए हो जाएगा, है। तो दोनों को अलग अलग करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो देखिए, और ये जो ए है ये क्या है, यही रेडियस है, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिए, यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या वैल्यू ले लें, कोई नंबर बताइए। 1 ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा, चलो 1 ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भी क्या लेंगे, इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं ले रहे, खाली सीधी इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है।
ये था ना, ए की जगह बताइए अब ये ए यहाँ पे क्या लें, 2 ले लें, 2, चलिए 2 का स्क्वायर, ए की जगह मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो देखिए ये सर्कल बन गया और इसकी रेडियस क्या है, 2। ठीक है, चलो भाई तुम लोग भी सीख लो। तो ये इक्वेशन मैंने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बताई थी, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस इसको मैं नीचे भी लिख सकता था, दोनों को देखो सेम। मैं क्या करता हूं, एक दूसरी इक्वेशन और लिखता हूं, उसके अंदर अब की बार 2 की बजाय 3 ले लेता हूं ताकि सर्कल बने और अलग बने तो दिखाई देगा, है। चलो, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखिए, चेक करिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ से 3 को कॉमन लीजिए और 3 स्क्वायर को कॉमन लेकर के यहाँ पे ले आइए, बस। तो सेम नहीं हो जाएगी, बस वहां पे 2 है, यहाँ पे 3 है। या 2 स्क्वायर को यहाँ ले आइए नीचे, तो इसके नीचे भी आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसके नीचे भी आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा। तो जब यहाँ पे 2 है तो इसका रेडियस सर्कल का कितना हो गया, 2 हो गया। और जब यहाँ पे 3 है, चाहे 3 यहाँ लिखिए चाहे दोनों के नीचे लिखिए 3, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 3 वाले रेडियस का सर्कल बन जाएगा। कहाँ पे 3 लिखा है ना, तो इसीलिए रेडियस जो बना, देखो काला वाला सर्कल बना रहा है ना ये, तो रेडियस कौन सा बना, 3 बना ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके आगे 4। हाँ, इक्वेशन में 3 लिखा है, जब भी तो रेडियस 3 हो गया। हाँ, तो इक्वल में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। हाँ, वहां पे 3 लिख सकते हैं। लो, फिर से लिख देता हूं मैं, ये 3 निकाल के यहां लिख देता हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये देखो वही सेम सर्कल बना, नहीं बना। अब की बार वो ब्लैक से क्या हो गया, रेड हो गया, ब्लैक वाला उसके नीचे है। ठीक है, और एलिप्स में क्या फर्क हो जाता है, ग्रीन वाला एलिप्स है। एलिप्स में यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे सेम नंबर नहीं आता है, अलग अलग नंबर आते हैं। तो यहाँ देखो अलग अलग नंबर हैं, कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन को, इसको, अलग अलग नंबर है, तो ये अंडे की तरह हो गया। एक्स के नीचे जो नंबर है वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो देखो एक्स के नीचे 3 है तो एक्स एक्सिस को यहाँ 3 पे कट कर रहा है। ये क्या है, 3 पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ 3, ये आ गया ना 3, तो वाई एक्सिस पे 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे y के नीचे 4 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट देखो 4 हो गया, 4 पे कट जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन अभी मैंने दिखाया ही था, ये लोग लेट आए हैं, इनको भी स्ट्रेट लाइन दिखा देता हूं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बोलो, y इज इक्वल टू
एम का कोई नंबर यहाँ लेना पड़ेगा, अल्फाबेट में नहीं ले सकते, तो क्या नंबर ले लूं, 5 ले लेता हूं, चलो इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद एम एक्स होता है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, बनी नहीं बनी, ये रही। इंटरसेप्ट होता है एम एक्स प्लस सी होता है, तो सी यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सी 0 है। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, तो जो यहाँ पे नंबर होता है वो उस नंबर पे क्या कट करेगी, इंटरसेप्ट का मतलब होता है। लिखने के लिए इसमें जो है वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? लिखने का ऑप्शन होना चाहिए।